पैलेटॉन में एक नई सुबह होती है। सूरज बाहर आ जाता है और हर तरफ डोड्रियो पोकेमॉन भाग रहे होते हैं। ऐश अपने घर पे सो रहा होता है, तभी उसका अलार्म बजता है और वो उठ जाता है। उठते ही ऐश बोलता है कि मैं लेट हो चुका हूँ, मैं कहाँ पर हूँ और मेरे ट्रेनिंग करने का टाइम हो चुका है। मुझे अपने गोल की तरफ बढ़ना है, जो कि है पोकेमॉन मास्टर बनना। पर तभी वहाँ पर ऐश के मॉम और डैड आ जाते हैं। वो हंसते हुए बोलते हैं कि ऐश तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऑलरेडी पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो अपने डैड को डिफीट करके, और अब तुम घर पर रेस्ट कर रहे हो। ऐश को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो पोकेमॉन मास्टर बन चुका है एंड अब उसको और ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने इतना ज्यादा स्ट्रगल करके अपना गोल कंप्लीट कर लिया था और वो अपने गोल को अचीव करने के 2 दिन बाद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो फाइनली पोकेमॉन मास्टर बन गया है। ये चीज उसके लिए इतनी ज्यादा बड़ी थी। ऐश अपने घर पर ब्रेकफास्ट करता है और फिर अपने डैड के साथ प्रोफेसर ओक के लैब में जाता है, जहाँ पर गैरी, प्रोफेसर ओक, ऐश के डैड और ऐश साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। गैरी बोलता है कि ऐश तुम तो पोकेमॉन मास्टर बन के काफी खुश हो गए। ऐश बोलता है ऑब्वियसली मैं काफी खुश हूँ, अगर मैं क्विट ना करता तो डेफिनेटली तुम्हारे आसपास होता, यानी कि एक वर्ल्ड चैंपियन या फिर चैंपियन होता, बट अब काफी लेट हो चुका है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर तुम चाहो तो अभी भी पोकेमॉन ट्रेनिंग कंटिन्यू करके चैंपियन या फिर वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो। और इसके ट्रू इंस्पिरेशन तुम्हारे सामने है। ऐश और उसके डैड के जर्नी में काफी सारे स्ट्रगल आए थे, पर दोनों ने ही गिव अप नहीं किया है और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ऐश और उसके डैड दोनों ही आखिरी में पोकेमॉन मास्टर बनकर वापस आते हैं, जिससे बड़ा टाइटल पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। गैरी बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैंने डिसीजन बना लिया है कि मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऐश बोलता है गैरी रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर ओक और ऐश के डैड शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश तुमने तो अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर लिया है, जो कि है पोकेमॉन मास्टर बनना। तो अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? तुम अब पैलेटॉन में रहकर रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और अब तुम्हारे लिए कुछ भी अचीव करना बाकी नहीं है। ऐश बोलता है डैड मुझे पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद है और मेरी जर्नी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, मेरा एक गोल पोकेमॉन मास्टर बनना तो था ही, बट मेरा एक और गोल ये है कि मैं सारे पोकेमॉन्स को अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ और सारे पोकेमॉन्स के फीलिंग्स को समझना चाहता हूँ। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश मैं तुम्हें समझ गया हूँ। ये एक अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर की निशानी होती है कि वो कभी भी अपनी जर्नी एंड नहीं करना चाहता है, वो हमेशा से ही पोकेमॉन से प्यार करता है। और ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। अगर तुम्हें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है तो मेरे पास काफी सारे रास्ते हैं और मुझे एक ऐसा टाइटल भी पता है जो कि पोकेमॉन मास्टर टाइटल से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर ऐश, गैरी और इवन ऐश के डैड यानी कि फॉर्मर पोकेमॉन मास्टर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं था कि पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई ऐसा टाइटल होगा जो कि पोकेमॉन मास्टर से भी ज्यादा बड़ा है। ऐश के डैड यानी कि एडम प्रोफेसर ओक से बोलते हैं कि प्रोफेसर ओक क्या सच में पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसा कोई टाइटल है जिसको अचीव करने के लिए पोकेमॉन मास्टर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो इस टाइटल से ज्यादा बड़ा है? मुझे तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं जरूर, मुझे पहले ऐसा लगा करता था कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन सबसे बड़ा टाइटल है, बट आगे जाकर पोकेमॉन मास्टर टाइटल की डिस्कवरी होती है जो कि हमारे रीजन में नहीं हुआ करता था। ऐश के डैड बोलते हैं कि हाँ ये बात भी सही है, मुझे पहले पोकेमॉन मास्टर टाइटल के बारे में नहीं पता था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि एग्जैक्टली अभी भी पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे कुछ टाइटल होंगे जो कि पोकेमॉन मास्टर से ज्यादा बड़े हैं, बस उनको हमें ढूंढना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए ऐश को पार्डिया रीजन में ट्रैवल करना चाहिए, जो कि हमारे मेन 8 रीजन के तरह काफी ज्यादा सिमिलर है। वहाँ पर भी चैंपियनशिप होती है जिसको जीत कर ऐश चैंपियन बन सकता है और वहाँ पर अभी तक कोई भी यहाँ का पोकेमॉन ट्रेनर नहीं गया है, तो हो सकता है कि वहीं से हमें कुछ पता चले कि आगे कोई इससे भी ज्यादा बड़ा टाइटल है। ऐश बोलता है पार्डिया रीजन, इसके बारे में तो मैंने सुना है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं क्या तुमको इसके बारे में पता है, तुमने कहाँ पर सुना है? ऐश बोलता है कि जब मैं पोकेमॉन मास्टर बनने जा रहा था और नॉर्डन में ट्रैवल करते हुए टास्क कंप्लीट कर रहा था, तब मुझे एक ओल्ड मैन मिला था जो कि मेरे साथ ही टास्क कंप्लीट कर रहा था और उसने मेरे साथ पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, बट आगे जाकर वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हार जाता है और उसके बाद से वो मुझे नहीं मिला है। वेल, वो पोकेमॉन ट्रेनर भी पार्डिया से बिलोंग करता था, उसके सारे 6 पोकेमॉन पार्डिया से ही थे और उसके पास एक स्पेशल पार्डिया का फेनोमेना भी था जो कि था टेरेस्ट्रियलाइजेशन। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं क्या सच में तुमने पार्डिया के ट्रेनर को देखा है? वेल, पार्डिया के ट्रेनर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें काफी सारे अलग अलग रीजन के पोकेमॉन्स को कैच करना पड़ता है काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन टीम बिल्ड करने के लिए। पर पार्डिया के पोकेमॉन ट्रेनर्स अलग होते हैं, वो अपने टीम में सिर्फ और सिर्फ पार्डिया के पोकेमॉन्स रखते हैं एंड इसके बाद भी वो पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक होते हैं। ऐश बोलता है प्रोफेसर ओक आपने बिल्कुल सही कहा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि पार्डिया रीजन पास्ट और फ्यूचर से भी रिलेटेड है, मुझे हमेशा से वहाँ पर जाना था और रिसर्च करना था, बट वहाँ पर कुछ ही स्पेशल लोग जा पाते हैं, जिसके चलते मैं कभी भी पार्डिया में नहीं जा पाया और रिसर्च नहीं कर पाया। बट अगर तुम पार्डिया में जाते हो तो इससे मेरी और तुम्हारी दोनों की ही काफी मदद होने वाली है। तुमको काफी सारी मिस्ट्री सॉल्व करने मिलेगी, तुम्हें ऐसे काफी सारी हिस्टोरिकल चीजें भी देखने को मिलेगी जिसे काफी सारे लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी है सेंचुरीज से। ऐश बोलता है सच में पार्डिया रीजन तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, मैं वहाँ पर जरूर ट्रैवल करना चाहूंगा। गैरी बोलता है ये तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा चांस है पार्डिया में ट्रैवल करके वहाँ की चैंपियनशिप जीतने का।
और पोकेमॉन ट्रेनिंग में एक अच्छा कमबैक करने का। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ तुम दोनों वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो, बट हाँ ध्यान से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वहाँ के पोकेमॉन्स नॉर्मल रीजन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुम्हें वहाँ पर अभी के पोकेमॉन्स के फ्यूचर या फिर पास्ट वर्जन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पिकाचू, ये अभी के टाइम पे ऐसा दिखता है, बट पहले के टाइम पे ये काफी अलग दिखता होगा। और फिर एवोल्यूशन के थ्रू ये ऐसा बन गया, आगे जाकर जब ये और ज्यादा इवॉल्व होगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने सुना है कि तुम्हें पार्डिया में फ्यूचर और पास्ट फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ऐश बोलता है ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, मैं पार्डिया में ट्रैवल करने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। प्रोफेसर ओक बोलते हैं बिल्कुल तुम पार्डिया में जा सकते हो। ऐश अपने डैड की परमिशन लेता है और उसके डैड भी उसको पार्डिया में ट्रैवल करने के लिए अलाउ कर देते हैं। ऐश और गैरी दोनों अपने घर पर जाकर रेडी हो जाते हैं अपने एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन जर्नी के लिए। ऐश इस बार उस टीम का यूज नहीं करना चाहता था जिसको उसने पोकेमॉन मास्टर जर्नी में यूज किया था। वो एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन टीम बनाना चाहता था, बट जरूरत पड़ने पे वो पुराने पोकेमॉन्स को भी यूज करता। अभी के लिए ऐश अपने पोकेमॉन टीम में पिकाचू, ग्रिंजा, चार्जर्ड और स्नोरलैक्स को लेकर जा रहा था। बाकी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को ऐश ने प्रोफेसर ओक के लैब में लीव कर दिया था, जहाँ पर प्रोफेसर ओक उन पे रिसर्च कर रहे थे। बट हाँ, वो सारे पोकेमॉन्स प्रोफेसर ओक के लैब में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी मचा रहे थे। ऐश एक्साइटेड होता है और अगले दिन वो अपने जर्नी पे निकलने वाला था, तभी उसकी मॉम उसको एक नया आउटफिट देती है। ये आउटफिट हर बार से डिफरेंट होता है। ऐश के डैड बोलते हैं कि ऐश, मैंने काफी टाइम से तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई थी और तुमने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। तुम अब पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। तुमने हर एक चीज डेडिकेशन के साथ की और होपफुली तुम आगे भी करते रहोगे और नए ऊंचाइयों पर जाओगे। इस बार तुम्हारा गोल पोकेमॉन मास्टर से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है और इस पूरे जर्नी में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ऐश बोलता है बिल्कुल, इतने सालों से जब मेरा ड्रीम पोकेमॉन मास्टर बनना था, बट मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं हमेशा से आपको ढूंढना चाहता था, बट अब जब आप मुझे मिल चुके हो तो मैं और ज्यादा बड़े गोल्स को अचीव करने वाला हूँ और ये मेरा प्रॉमिस है। ऐश के डैड यानी कि एडम बोलते हैं कि ऐश, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम पार्डिया के चैंपियन जरूर बनोगे। ऐश के मॉम भी ऐश को एक मैसेज देते हैं और इसके बाद ऐश अपने जर्नी पर निकल जाता है। पर तभी उसको याद आता है कि उसके साथ में गैरी भी चलने वाला था, इसलिए वो प्रोफेसर ओक के लैब के बाहर खड़े होता है और गैरी को बुलाता है। कुछ टाइम बाद गैरी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मैं भी पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही अपने साथ 6 पोकेमॉन रखे हैं और ये मेरे अब तक के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 6 पोकेमॉन्स हैं। मैं इनको चेंज नहीं करने वाला हूँ। वेल, तुमने कितने पोकेमॉन लिए हैं? ऐश बोलता है मेरे पास करंटली 4 पोकेमॉन है, बट मैं इनको भी चेंज कर दूंगा।